प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले रविवार को यानी रविवार कितनी तारीख का था? कितनी तारीख का था? 27 तारीख का। उस दिन कोटा के अंदर दो विद्यार्थियों ने फिर सुसाइड कर लिया। जो कोचिंग चलती है, इंस्टीट्यूट है कोचिंगों के, वहाँ पे दो बच्चों ने सुसाइड कर लिया। पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत भी दौरा करके आए हैं। कलेक्टरों को भी हिदायत दी कि बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उनको कम कीजिए, लेकिन वो प्रेशर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वापिस रविवार को ये दुखद घटना हो गई, तो वहाँ पे कुछ अवलोकन किया गया कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जाकर और बच्चों से पूछा गया। तो मैंने जो पूछने का मतलब मकसद था कि बच्चे क्यों ये सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो बच्चों ने क्या बताया कि हमारे लगातार टेस्टों में नंबर कम हो जाते हैं और नंबर कम होने के कारण हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है और हमारे माँ बाप के जो सपने हैं उनको हमें ऐसा लगता है कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इस कारण हमारे मन में आत्महत्या के क्या आते हैं विचार। इसी को देखते हुए दो बच्चों ने क्या कर लिया, रविवार को आत्महत्या या आत्महत्या करने के लिए क्या होते हैं व्यूज हो गए। ये जो नंबर्स का गेम है, नंबर आने का गेम है, सब जगह चल रहा है। ये कि जो छुरी होती है, छुरी काटने वाली छुरी होती है, उसके बराबर होती है। ये कई बच्चों को तो दिन में 4 बार लगती है और कई लोगों के जीवन भर चलती रहती है। और इस छुरी के प्रभाव के कारण कई लोग क्या हो जाते हैं कि सुसाइड करने के लिए क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। इसमें मेन जो रोल है, इसमें बच्चों की गलती नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत गलती तो हो सकती है। इसमें अपने जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज की मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, अपना भारतीय समाज है, जो भारतीय के समाज में जो माता पिता रहते हैं वो क्या है कि वो ऐसा सोचते हैं कि हमें इस प्रकार से कमाई करें पूरी उम्र कि हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसकी अच्छी परवरिश हो और हमें जो कुछ नहीं मिला हमारे बच्चों को उपलब्ध हो। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि कमाते कमाते सेहत का ध्यान नहीं रखते नहीं है, तो पिता को जैसे शुगर हो जाता है और माता को आर्थराइटिस नामक रोग हो जाता है। तो रोग होने के बाद कहते हैं कि इंसान को रोग हो जाता है तो वो काम करने लायक नहीं रहता है, तो उनके सपने क्या हो जाते हैं, दरे के दरे रह जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करके अपने बच्चों को सुख सुविधा दें। लेकिन फिर भी कई माता पिता क्या है, वो सपने जो उनके खुद के पूरे नहीं होते वो किसमें देखेंगे, फिर अपने बच्चों में देखेंगे और बच्चों में वो सपने पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन सपनों को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो अलग अलग उदाहरणों की सहायता से अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास से माता पिता कहते हैं अपने बच्चों को, हमारे पास जब हम पढ़ते थे हमारे पास कोई मतलब सुख सुविधा नहीं थी, हमारे माता पिता कुछ जानते ही नहीं थे कि नीट क्या होता है, IIT क्या होता है। आपको तो सब कुछ पता है, हम बता रहे हैं आपको, आपके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, फिर हमारे सपनों को आप पूरा क्यों नहीं करते। तो उनको बार बार प्रेशराइज किया जाता है, दबाव, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग कहानियों से बार बार एक ही बात बताई जाती है कि हमारे सपनों को क्या करो, आप पूरा करो ताकि हमें भी सौरभ मिल जाए। तो जो बच्चे हैं बार बार उदाहरणों से और कहानियों से इस प्रकार से मतलब वे दबाव महसूस करने लगते हैं कि उनकी जो बच्चों की रुचि है, ऊर्जा है, उनकी सोच है, उनकी योग्यता है, वो दरी की दरी रह जाती है। और जो उदाहरणों के माध्यम से जो बच्चे कहानियाँ सुनाई जाती है, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती है माता पिता, तो उनके बच्चों के मन में भी यही आता है कि माता पिता के जो सपने हैं वही अपने सपने हैं। कहने का मतलब वो बच्चे भी किस में फंस जाते हैं, नंबर्स गेम में फंस जाते हैं और अपने जो रुचि के अनुसार जो काम करना चाहिए था वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाते।
आगे नहीं बढ़ पाते। जो बच्चा होगा उसके ऊपर क्या होगा, मानसिक दबाव होगा, और मानसिक दबाव होगा तो वो और ज्यादा सोच नहीं सकता, ज्यादा नहीं सोचेगा, सिर्फ नंबर्स के बारे में सोचेगा। आगे वो विद्यार्थी जो जो आगे बढ़ेगा नंबर्स के गेम के चक्कर में क्या हो जाता जाएगा, फंसता जाएगा। उसके नंबर जैसे कम आ गए तो उसके दिमाग में निराशात्मक प्रवृत्ति आती जाएगी। वही बच्चा जब बड़ा होता है, नौकरी लगता है, तब भी उसके जीवन में शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उस टाइम भी अपने जो साथ के कर्मचारी लोग होते हैं उनमें भी नंबर्स गेम में फंस जाते हैं। तो जो माता पिता अपने बच्चों को इस नंबर्स के गेम में डालते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, या समाज के लोगों को, या अभिभावकों को, शिक्षकों को, सबको सोचना चाहिए कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं उन पे लास्ट में क्या बीतती होगी, क्यों इतना बड़ा कदम उठाते हैं। क्या एक ही नौकरी या एक ही सपना जिंदगी थोड़ी। नंबर्स के चक्कर में फंसने का एक और नुकसान क्या है कि बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूटों में रहता है। जिस टाइम बच्चे को अपने दादा दादी की लाठी बनना चाहिए बुढ़ापे में, वो नहीं बढ़ पाता। होली दीपावली को उनको पता नहीं होता है कि कब छुट्टी हुई, कब क्या है। और तो और जब नौकरी लगती है तो नौकरी लगने के बाद में जब बड़े पद पे बच्चे चले जाते हैं तो अपने जो माता पिता की कभी मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि के वक्त भी वो नहीं पहुंच पाते हैं, और अपने पड़ोस वाले काका काकी से कहते हैं कि आप ही ये कर लेना, यानी माता की या पिता जो भी पहले मतलब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी अंत्येष्टि आप ही कर लेना। तो उनके माता पिता के कौन से सपने पूरे हुए? ये कैसी जिंदगी है आज के टाइम जो हम जी रहे हैं? तो इसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आगे मैं कहना चाहूंगा, कुल मिलाकर जो ये गलती है ये आत्महत्या करने वाले बच्चों की नहीं है गलती, ये हमारे समाज की है, माता पिता की है, साथ में सभी शिक्षकों की। मैं नहीं कहता, कुछ शिक्षकों की कमी है जो जिनकी ये सोच है कि सिर्फ नंबर से ही बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो उस परंपरा को बदलिए, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे का क्या होता है, भावनात्मक ब्लैकमेल होता है। वो अपनी जो ऊर्जा होती है अपने अंदर की वो पूरी निखार नहीं पाता है, और लाइफ में वो जिंदगी भर क्या रहता है, परेशान रहता है। तो अगर हम इस परंपरा को, जो नंबर्स की जो परंपरा है, जो टॉप की परंपरा है, उसको अगर हम नहीं बदलेंगे तो ऐसे ही बच्चे जो कोटा जैसे इंस्टीट्यूट हैं या अन्य शहरों के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं कोचिंगों के, वहाँ से बच्चे चौथी या छठी मंजिल से ऐसे ही कूदते रहेंगे और आत्महत्या करते रहेंगे। रही बातें कोचिंग संस्थानों की या इंस्टीट्यूटों की, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है। और कहते हैं कि मशीन होती है, मशीन उसके भले चाहे कोई मरो चाहे कोई पिछड़ो, क्योंकि मशीन में क्या नहीं होती, भावना नहीं होती इंसान की तरह, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आखिर क्या है, वो मशीन है। तो आप भी अपने बच्चों को मशीन बनाना चाहते हो या इंसान बनाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरी जो वीडियो है उस पर आप जरूर अमल करोगे, और आने वाला जो भविष्य है अपना, जो अपने छोटे बच्चे हैं, जो जिनका कोमल हृदय होता है, दिमाग एकदम कोरी स्लेट के बराबर होता है, तो उस कोरी स्लेट पे ऐसी कुछ अमीर छाप छोड़िए
जिससे उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। कहते हैं ना कि जिंदगी लंबी कोई जरूरी नहीं है, जिंदगी क्या होनी चाहिए, बड़ी होना जरूरी होता है। और बड़ी कब होगी, जब हम समाज के लिए विशेष कार्य करेंगे, समाज के कल्याण के लिए करेंगे। अपने खुद के लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है, समाज के लिए या जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए भलाई का काम सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये कब होगा, जब उन बच्चों को आप मशीन नहीं बनाओगे, नंबर्स के गेम में नहीं डालोगे, उन बच्चों को क्या बनाओगे, इंसान बनाओगे। और लास्ट में यही कहूँगा, आपका अपना अशोक। चलो आज कुछ अच्छा है।